क्योंकि अभी हम लोगों ने मेरे चैनल ने कंप्लीट कर लिया है 100K सब्सक्राइबर्स का टारगेट। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। अगर आप नहीं होते तो ये नहीं हो पाता, और हम लोग तो है ही सुख दुख के साथी। तो फिर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ, और मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अभी हमारा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का ये महीने के अंदर। तो फटाफट मैं आने वाली हूँ लाइव आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से टारगेट अचीव करते हैं और सीखते हैं लाइव शालिनी हुबलीकर चैनल में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शालिनी हुबलीकर चैनल। हाउ आर यू ऑल? फाइन? ओह, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे बच्चों ने कमेंट किया है कि मिस आप हमें एनवायरमेंटल स्टडीज का जो लेसन नंबर 5 है, फैमिली वैल्यूज के क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड कीजिए। मुझे लगा था कि मैंने इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड कर दिए हैं, लेकिन अभी बच्चों ने कमेंट किया है तो पता नहीं, मुझे मैं फिर भी कर रही हूँ अपलोड। और मैं आज बताने वाली हूँ आप लोगों को कि आप लोग लेसन्स पढ़ा कीजिए। लेसन्स पढ़ते नहीं है तो आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स मिलते नहीं है। तो लेसन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि एग्जाम्स में आप लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे, आप लोगों को लेसन्स के बीच बीच में से क्वेश्चन एंड आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग्स आएंगे। तो प्लीज आप लोग लेसन रीड कीजिए, इसके लिए मैं आपको बार बार कहते रहती हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन एंड आंसर्स। किसी भी सवाल का जवाब लिखने से पहले आप लोगों को क्या सवाल है, क्या पूछा है, वो समझना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, आधा आधा ही सवाल पढ़ते हैं, फिर गेस करके आंसर्स लिख देते हैं, और उन लोगों का वो श्योर शॉर्ट जो आंसर होता है ना, वो गलत हो जाता है। इसके लिए क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द इंस्ट्रक्शंस जो वो लोग देते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो अभी यहाँ पर दिया है 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में उन्होंने दिया है ए, हॉनेस्टी इन आवर डैश डैश यानी स्ट्रेंथ। तो हॉनेस्टी इज आवर स्ट्रेंथ यानी ताकत। जो बच्चों आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं उन्होंने देखा रहेगा क्वेश्चन एंड आंसर, अरे वाह रेडीमेड क्वेश्चन एंड आंसर मिल गए। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग एक बार ये लेसन का एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। मैंने बहुत ही डिटेल और समझा कर एग्जाम्पल्स दे देकर आप लोगों को ये लेसन एक्सप्लेन किया है, और आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, क्योंकि आप कहाँ हो भाई, शालिनी हुबलीकर चैनल में हो। तो शालिनी हुबलीकर के चैनल के बच्चे और बोर कभी नहीं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, देखो हॉनेस्टी इज आवर स्ट्रेंथ, तो मैंने कहा से देखा ये, क्योंकि ये है हमारे बुक में ही। दिखाती हूँ ना मैं आप लोगों को कैसे ढूंढते हैं आप लोग। तो हॉनेस्टी कहाँ कहाँ पर है, ऑनेस्टी हम लोग देखते हैं ऑनेस्टी कहाँ कहाँ पर है, और ये स्ट्रेंथ भाई कहाँ पर है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 25 में ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इफेक्ट्स ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर का ये जो लास्ट लाइन है, वहां पर ये है अपना ये जवाब, ऑनेस्टी इज आवर स्ट्रेंथ। है बुक में? गुड। तो इस तरह से आप ढूंढोगे। अभी सेकेंड इसमें है, एवरीवन नीड्स कोऑपरेशन इन पब्लिक लाइफ। कोऑपरेशन ने एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे की हेल्प पब्लिक लाइफ में हम लोगों को जरूरत पड़ता है। तो इसका ये जो कोऑपरेशन है ये देखो यहीं पर है,
बताती हूँ मैं आप लोग। पेज नंबर 25 में ही है, जहां पर हम लोगों ने स्ट्रेंथ लिखा था, उसी पेज पर नीचे आप लोगों को दिखाई देगा कोऑपरेशन। एवरीवन नीड्स कोऑपरेशन इन पब्लिक लाइफ, है ना आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है। सी, टॉलरेंस इज अ सोशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री। तो टॉलरेंस करना यानी क्या, सहन शक्ति बढ़ाना। तो ये हमारे कंट्री का सोशल सिग्निफिकेंस है। तो हम लोग जाएंगे, सबसे मेन टाइटल जो टॉलरेंस है वहां पर है। देखो टॉलरेंस में ही हम लोग को इसका जवाब मिलेगा। तो ये है अपना जवाब। टॉलरेंस हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, by developing a sense of equality, everyone gets to learn and make progress. Gets to learn भी लिखेंगे तो भी चलेगा, and make progress लिखेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों को। तो इसका जवाब भी यहाँ पर है, जेंडर इक्वालिटी। इसमें ही सेकेंड पैराग्राफ, ये देखो, टू लर्न एंड मेक प्रोग्रेस by developing this sense of equality, everyone gets to learn and make progress. ठीक है, गुड। नेक्स्ट इन्होंने हमें दिया हुआ है टू आंसर इन वन लाइन, यानी ये सवालों के जो जवाब है हम लोग को एक लाइन में आंसर देना है। A, who should make decision regarding changes in our environment? तो हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस लाने के डिसीजन कौन लेते हैं? तो इसका जवाब है द गवर्नमेंट वी इलेक्ट मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग पब्लिक मैटर्स। तो ये जो एनवायरनमेंट के बारे में, वी फील द नीड ऑफ माइनर चेंजेस इन अवर एनवायरनमेंट, इट इज एडवांटेजेस फॉर एवरीवन टू मेक डिसीजन अबाउट चेंजेस इन अवर सराउंडिंग। द गवर्नमेंट वी इलेक्ट मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग पब्लिक मैटर्स। ठीक है। उसके बाद बी, व्हाट इज टॉलरेंस, यानी सहन करना, टॉलरेट करना किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हम लोग को मिलेगा, टॉलरेंस जो हेडलाइन होता है उसमें ही मिलेगा। ठीक है। तो व्हाट इज टॉलरेंस, देखो, ऑन सच ओकेशन वी मस्ट लिसन टू द अदर पर्सन, इन दिस वे वी लर्न टू बी टॉलरेंट। ये आएगा। रिस्पेक्टिंग ओपिनियन विच आर डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस। ये है उसका आंसर। ठीक है, ऊपर वाला नहीं है, ये है उसका आंसर। रिस्पेक्टिंग ओपिनियंस विच आर डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस। ठीक है। फिर नेक्स्ट सी, व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी यानी औरत और मर्द में क्या इक्वालिटी है? तो इसका आंसर हमें मिलेगा जेंडर इक्वालिटी में, कंसिडरिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी। तो उसका ये है आंसर। ओके। डी, व्हाट आर द कॉमन नीड्स ऑफ मेन एंड वुमेन। औरतों के और मर्दों के कॉमन नीड्स क्या क्या है? नीड्स यानी जरूरतें क्या क्या है? तो देखो, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कॉमन नीड्स ऑफ मेन एंड वुमेन। ओके, गुड। 3 है आंसर इन शॉर्ट, थोड़क्यात उत्तरे लिहा। शॉर्ट आंसर्स लिखिए। ए, हाउ डू यू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द फैमिली। आप लोगों के फैमिली में जब कोई डिसीजन होता है तो तुम लोग उसमें कैसे पार्ट लेते हो? देखो, इसका आंसर यहाँ पर ही आएगा आप लोगों को, जहाँ पर है हेडलाइन है
रोल इन डिसीजन मेकिंग में, यहाँ पर है उसका आंसर, वी टॉक टू ईच अदर बिफोर मेकिंग डिसीजंस अबाउट एनीथिंग इन द हाउस, वी कंसल्ट ईच अदर एंड मेक डिसीजंस दैट एवरीवन एग्रीज with. In this way, we are part of the decision making in the family. ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक आएगा इसका आंसर. ओके, पेज नंबर है 24. बी, हाउ डू वी डेवलप अ सेंस ऑफ टॉलरेंस. हम लोगों को सेंस ऑफ टॉलरेंस कैसे डेवलप करना चाहिए, तो इसका आंसर हम लोग को मिलेगा टॉलरेंस में ही. तो इसका आंसर है पेज नंबर 26 में, समटाइम्स देर आर डिसएग्रीमेंट्स इवन बिटवीन फ्रेंड्स. At such times, we must try to understand the point of view of others instead of insisting that only our point of view is correct. On such occasions, we must listen to the other person. In this way, we learn to be tolerant. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का जो टॉलरेंस का जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है, पेज नंबर 26 पे है ये आंसर. तो इस तरह से अपना इसका जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो कंप्लीट हो गया है, और मैंने आपको बहुत इजीली भी बताया है, सारे क्वेश्चन के मीनिंग भी बताए, आंसर भी बताए. लेकिन पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप कीजिए, ताकि जो मेरे अगले आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और जो मैं लाइव स्ट्रीम में आने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा. ठीक है, तो अभी बहुत ही सीरियसली पढ़ाई कीजिएगा, पता नहीं कभी भी ये लोग आपके एग्जाम्स ले लेंगे और सरप्राइज टेस्ट भी होंगे आप लोगों के. तो आप शालिनी हुब्लीकर के बच्चे हैं तो एवर रेडी होना ही चाहिए आप लोगों को. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना. और लाइक तो अभी तक आप लोगों ने कर ही दिया होगा, और फॉरवर्ड करना अपने सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को, अपने टीचर्स लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए प्लीज, क्योंकि बेचारे जो टीचर्स है उन लोगों के ऊपर भी बहुत ही एक्स्ट्रा स्ट्रेस आया हुआ है. अगर मैं उनके किसी काम आ सकती हूँ तो इट्स माय प्लेजर. ओके, तो आप लोग भेजें मेरे चैनल का लिंक अपने टीचर्स लोगों को भी, ताकि अगर उन्हें पसंद आ गए मेरे वीडियोस तो वो दूसरे बच्चों को भेज सकते हैं. ठीक है, तो चलो भाई, मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय. मराठी माध्यमातील मुलांसाठी आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुब्लीकरने सुरू केला आहे मराठी माध्यमातील मुलांसाठी खास मराठी चॅनल, नागरत्ना मराठी चॅनल. तर तुम्हाला आता निराश होण्याचं काहीही कारण नाही आहे, कारण की मी आता सुरू केला आहे तुमच्यासाठी 1ली ते 10वीच्या मुलांसाठी सगळे विषय मी अपलोड करणार आहे नागरत्ना मराठी चॅनलमध्ये. तर न विसरता सबस्क्राईब करा. माझ्या चॅनलचं लिंक मी तुम्हाला पाठवत आहे या व्हिडिओ बरोबर. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सेमी इंग्लिशच्या मुलांसाठी इंग्लिशमध्ये पण एक्सप्लेन केलेले धडे आहेत, प्लस निबंधलेखन, पत्रलेखन, कथालेखन सगळं काही तुम्हाला एका चॅनलमध्ये भेटणार. आणि सर्व धडे, सर्व विषयांचे धडे आणि त्यांचे प्रश्न उत्तरे सुद्धा तुम्हाला याच चॅनलमध्ये भेटणार आहेत. त्यामुळे आता तुम्हाला इकडे तिकडे धावपळ करण्याची काहीही गरज नाही. सर्व काही तुम्हाला भेटणार आहे नागरत्ना मराठी चॅनलमध्ये. तर लवकर सबस्क्राईब करा माझा चॅनल आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझे जे नवीन व्हिडिओज येणार आहेत त्यांच्याबद्दलचे नोटिफिकेशन भेटतील, आणि जे मी व्हिडिओज तुमच्यासाठी लाईव्ह स्ट्रीममध्ये घेणार आहे तर त्याचेसुद्धा नोटिफिकेशन्स भेटतील. मग येणार ना मजा आपल्याला लाईव्ह शिकण्यामध्ये. आणि तुमच्या ज्या काही शंका कुशंका असतील त्यांचं निरासनसुद्धा तुम्ही ताबडतोब करू शकता. ठीक आहे, चला तर मग लवकर सबस्क्राईब करा आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका. ठीक आहे,
चला तर मग आपण भेटूया आपल्या नागरत्ना चॅनलमध्ये. लिंक पाठवत आहे, नक्की लिंकमध्ये जा आणि सबस्क्राईब करा. बाय बाय.